सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, इलेक्शन कार्निवल में आपका स्वागत है। इस वक्त महाराष्ट्र का चुनाव एक रियलिटी शो से भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। महाराष्ट्र में अलग अलग सीटों, जो अहम सीट है, हॉट सीट्स है, वहां से गुजरते हुए अब हमारा इलेक्शन कार्निवल का जो कारवा है वो पहुंचा है सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नगरी ठाणे में। ठाणे शहर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है, लेकिन सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल और हॉट सीट है खोपड़ी 5 पाखड़ी, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पर उम्मीदवार है और उनके सामने उद्धव ठाकरे ने एक जाल बिछाई है। एकनाथ शिंदे के गुरु जो माने जाते रहे हैं आनंद दिघे साहब, उनके भतीजे केदार दिघे एकनाथ शिंदे के सामने हैं। वो आनंद दिघे जिनकी पोशाक, जिनकी दाढ़ी, जिनका बोलचाल, हर चीज कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनकी विचारधारा को आगे ले जाने की, उनका असली उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं एकनाथ शिंदे। अब उनके भतीजे के सामने यहाँ पर इस सीट पर घिरे हैं। ठाणे के मुद्दे की भी बात करेंगे, नेताओं से चर्चा करेंगे इस विषय पर। लेकिन जिस तरह से हम कार्निवल की शुरुआत करते हैं हल्के फुल्के अंदाज में, सबसे पहले मतदाताओं के लिए ये पेश है खास कार्यक्रम। नमस्कार नमस्कार। आपल्या अशा बोलण्याने तुला काही कळणार आहे का? आणि कळलं तरी कोणी ऐकणार आहे का? तुझ्या तर आता एक तर तू तरी बोल, नाही तर मी तरी बोलतो. मी सांगतो. हा ठीक आहे, तू बोल. हा मला वाटतच होतं. तर नमस्कार नमस्कार नमस्कार. कसं आहे, मी आबूराव, मी बाबूराव. तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय. हो, आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे निवडणुकीचे वारे व्हायला लागलेले आहेत. हे काय होतं? एंटरटेनमेंट. अरे वा, छान छान. तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे निवडणुकीचे वारे व्हायला लागलेले आहेत. परत एंटरटेनमेंट पार्ट 2. आता बस. तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे निवडणुकीचे वारे व्हायला लागलेले आहेत आणि आपला देश हा लोकशाही प्रधान देश आहे. हो, आपला देश लोकशाही. हा. अरे मी तर निळीशाही, काळा कागद, आम्ही कोणाला भीत नाही, कच्चं दूध, असं काहीतरी ऐकलंय. लोकशाही काय आहे? झालं झालं, बालपण आठवून झालं. लोकशाही ही अशी शाही आहे जी एकदा तुझ्या बोटाला योग्य प्रकारे लावून घेतलीस तर तुझं आयुष्य, तुझं भविष्य सगळं काही बदलून जातं. वा 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 वा, म्हणजे काय मित्रा? म्हणजे काय? अरे लोकशाही म्हणजे लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकडून चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही राज्य. क्या बात है, क्या बात है. मस्त, बरोबर की नाही? आवडलंय. आणि आता या लोकशाहीचा सगळ्यात मोठा सण आलाय. सण आलाय. हा. काय बोलतो? अरे वाजव. सण आयलाय गो लोकशाहीचा, मनी आनंद मावना. ए वाज वाज वाज, काय वाजवतो काय तू? अरे सण म्हणजे काय असा सण नाही रे. मग? लोकशाहीचा सण म्हणजे आता विधानसभा निवडणूक आलेले आहेत. अरे हा, ऐका हो ऐका, ऐका हो ऐका. येत्या 20 नोव्हेंबरला विधानसभेच्या निवडणुका आहेत, तरी प्रत्येकाने 100% मतदान हे केलंच पाहिजे. केलंच पाहिजे. याला कारण आपला भारत देश, आपल्या भारताचं संविधान यांनी आपल्याला जो अधिकार दिलेला आहे, फार महत्वाचा अधिकार आहे. लक्षात ठेवा, 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या प्रत्येक नागरिकाला हा मतदानाचा अधिकार मिळालेला आहे. हा अधिकार आपण बजावायचा आहे. अधिकार नव्हे, आपले कर्तव्य बजावायचं आहे आणि योग्य असा उमेदवार निवडून द्यायचा आहे. अगदी बरोबर, आपल्याला योग्य उमेदवार निवडून द्यायचा आहे. म्हणजे कसा? तडपदार, भडकदार, मस्तपैकी हँडसम, असा मॅचो मॅन, एकदम कसा माहितीये का, एकदम जसं की एकदम अमीरीतला. अमीरीतला हीच आपली खंत आहे ना. श्रीमंत श्रीमंत हीच आमची खंत. अरे बाबानो, असा उमेदवार नको. उमेदवार कसा पाहिजे? 20% राजकारण, 80% समाजकारण करणारा, लोकांच्या मदतीला धावून जाणारा, अरे आपल्या वॉर्डातल्या समस्या काय आहेत हे जाणून घेणारा, असा कर्तव्य दक्ष असा उमेदवार पाहिजे की नाही? अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. लोकांनो, आपल्याला असा उमेदवार हवाय. हा? असा म्हणजे याच्यासारखा नाही. आपल्याला जो उमेदवार हवाय, जो यांनी सांगितला तसा उमेदवार हवाय. अगदी बरोबर. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय माहितीये का? अरे ह्या दिवशी आपल्याला सुट्टी असते. अरे हा, अरे मित्रा, मी तेच सांगायला तुला आलेलो, पण तुझ्या बडबडीमध्ये विसरलो. अरे लक्षात ठेव, आपल्याला या 20 नोव्हेंबरला सुट्टी आहे ना इलेक्शनची, त्या दिवशी आपल्याला फिरायला जायचंय. मला वाटलंच होतं असंच काहीतरी बोलणार. का? अरे आपल्याला सुट्टी मिळते ती फिरायला नाही रे बाबा. मग आपलं सगळ्यात मोठं राष्ट्रीय कर्तव्य
हे बजावण्याची संधी आहे, आपलं आयुष्य बदलण्याची संधी आहे, आपलं भविष्य बदलण्याची ही संधी आहे. अगदी बरोबर बोलला. अरे मी तसंच सांगतोय. काय करायचं माहितीये का, सकाळी 7 वाजल्यापासून आपले बूथ चालू होतात ना, म्हणजे आपलं इलेक्शन केंद्र चालू होतं, तर त्या दिवशी सकाळी 7 वाजता जायचंय, आपण आपला मत हक्क बजावायचा आहे आणि त्याच्यानंतर फिरायला जायचं असं बोलतो. अगदी बरोबर आहे. अरे पण मग हे लोकांना कसं सांगणार आपण? कसं सांगणार म्हणजे, तर लक्षात ठेवा मंडळीनू, आपल्याला काय बोलतात, हातभर समस्यांसाठी आपल्याला बोर्डवर उपाय करायचा आहे. वा वा वा, क्या बात है. आणि म्हणून म्हणायचंय, अरे मतदार राजा जागा हो, लोकशाहीचा धागा हो, मतदार राजा जागा हो, लोकशाहीचा धागा हो, अरे मतदार राजा जागा हो, लोकशाहीचा धागा हो. क्या बात है. और चलिए अब शुरुआत करते हैं चर्चा की, और सबसे पहले आप दर्शकों का हम परिचय कराते हैं हमारे खास मेहमान से. तो इलेक्शन कार्निवल में हमारे जो खास मेहमान हैं उनका परिचय कराते हैं. सबसे पहले मिलिंद बल्लाल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए. विलास जोशी जी, शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका. अनीश गाडवे जी, प्रवक्ता, उद्धव गुट शिवसेना, स्वागत है सर आपका. सुहास देसाई जी, एनसीपी शरद पवार गुट से, स्वागत है सर. पुष्कर विचारे एमएनएस से. आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है. एक जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करते हैं. और एक अहम चर्चा ठाणे से, जो कि राजनीति का केंद्र हम समझेंगे. यहाँ पर किस तरह से सीएम सिटी में मुख्यमंत्री ने काम किया 2.5 सालों में, हम वो समझेंगे. मिलिंद जी, मुख्य मुद्दे यहाँ पर क्या है, सीएम सिटी में क्या बदला है? मुख्य मुद्दे तो बहुत सारे हैं. हाँ. मैंने जैसे जिक्र किया था कि यहाँ अर्बनाइजेशन बहुत रैपिडली हुआ है. हाँ. बम्बई का ये एक सैटेलाइट टाउन है, तो यहाँ पॉपुलेशन भी बढ़ गया है और भी उस हिसाब से बढ़ गई है. तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं. सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अहम प्रॉब्लम तो है ट्रैफिक कंजेशन का है. रोड वाइडनिंग किया हम लोग ने, फ्लाईओवर्स बांधे, मेट्रो भी का काम चालू है, लेकिन फिर भी कंजेशन का प्रॉब्लम आज भी है. फिर अपना ट्रैफिक का जो पार्किंग का जो है, पार्किंग पॉलिसी नहीं है, हॉकर पॉलिसी अभी जगह पे नहीं है, और इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, अपने को डंपिंग ग्राउंड की समस्या है. तो ये सब अर्बनाइजेशन से लेके आई हुई ये सब समस्या है. इनको सुलझाने की कोशिश गवर्नमेंट करती है, लेकिन जिस तरह से करती है, मेरे ख्याल से वो एफर्ट जो है वो बढ़ाना चाहिए. 2.5 नंबर सालों में वो कोशिश कितनी हुई है, क्या हम मेरे बढ़े ख्याल हैं से उस तरफ? एक हाँ. हम लोग मतलब बोलते आए हैं कि फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टरशिप ठाणे सिटी को मिला है. तो पार्टी को छोड़िए, सभी लोगों को इसका बहुत आनंद हुआ था कि एकनाथ शिंदे चीफ ठाणे मिनिस्टर से बने, मुख्यमंत्री बने, तो सबको आनंद है. हाँ. लेकिन चीफ मिनिस्टर का शहर जो जिसके इमेज है, वो उस तरह से होना चाहिए. उसके लिए जो एक इकोसिस्टम बननी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली इकोसिस्टम बनी नहीं. फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है, इसमें कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए नहीं है. तो मेरे ख्याल से बहुत सारी समस्या है. डिमांड सप्लाई का जो एक रेशियो है, मतलब हम लोग जो डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं, तो 2030 में हम लोग ने पकड़ा था कि ये शहर का पॉपुलेशन होगा 30 लाख. लेकिन अगर 2030 में हम लोग देखेंगे तो ये पॉपुलेशन ऑलरेडी 40 लाख के ऊपर जाने वाला है. तो जो डेफिसिट है वो हमेशा रहने वाला है. तो पानी नहीं मिलेगा, रास्ते भी अपने को जितने भी ब्रॉड करेंगे, आप वाइड करेंगे, वो छोटे ही रहने वाले. तो इसके लिए अच्छी प्लानिंग की जरूरत है. कुल मिला के जो मुंबई में जिन समस्याओं से मुंबईकर गुजर रहे हैं, मुझे लगता है ठाणे में भी अब वो समस्याएं पहुंच चुकी हैं. बिल्कुल हो रही है. मुंबई से अच्छा डेस्टिनेशन कौन सा? ठाना. जैसे जोशी साहब बोल रहे थे कि ठाना डेस्टिनेशन इसलिए लोगों ने और बड़ी किया संख्या था. में वहां से माइग्रेट भी हुए बहुत इधर. माइग्रेशन हुआ है, और माइग्रेशन का हम लोग ने पॉलिसी के हिसाब से कुछ सोचा नहीं है. मतलब स्लम्स भी मेरे ख्याल से 250 के ऊपर स्लम्स है ठाना में. तो ये 250 स्लम्स को अच्छे हाउसेस में लाना, उनको क्लस्टर डेवलपमेंट करना, तो इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी होने वाली है. मैं एक ही आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. वो ऐसी है कि जो रोज की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ठाना में जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू हुआ तो 200-250 बसेस थी. आज कुल मिला के 800 या 900 बसेस है, उसमें से 300-350 बसेस रास्ते पे आती नहीं है. लेकिन 30-40 साल में जो 10,000 रिक्शा थी वो अभी 1 लाख हो गई है. प्राइवेट व्हीकल्स बढ़ रही है. इसका मतलब इसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो डेफिसिट है वो बहुत बढ़ रहा है.
और हर घर में अभी 2 स्कूटर और 1 कार बहुत कॉमन हो गया है। तो उसका पार्किंग का भी प्रॉब्लम हो गया है, ट्रैफिक कंजेशन का भी तो प्रॉब्लम पब्लिक हुआ है। ट्रांसपोर्ट को लेके जो बढ़ावा होना Absolutely. चाहिए अभी तक नहीं है, मेट्रो की स्पीड भी कुछ खास नहीं है बनने नंबर की। 1 सॉल्यूशन हाँ। उसके लिए इन लोग को कोई भी जो आमदार है। आएगा चुन के वो करना चाहिए। ठीक है, विलास जी आप पर आते हैं। ठीक है, उस पे हम जाएंगे सर, इन मुद्दों पे जाएंगे जो यहाँ के शहरी मुद्दे हैं। चूंकि हम नेशनल मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो मैं सवाल आपसे ये पूछूंगी, कटप्पा और गद्दार जैसे शब्दों से आप सामना कैसे कर रहे हैं? देखो उसके वाह 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 काय कैसे- तुम्ही अबे कैसे कर पा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, हाँ। हर बार कॉमन मैन हूं मैं, ऐसे मुख्यमंत्री कहते हैं। हाँ। और वो बोलते हैं उनको कहने दो, हाँ सर, वो गुस्सा गद्दार हो गए, कहने कांग्रेस दो, के दफ्तर में खोके घुस के कहने दो, उन्होंने गुस्सा किया। लेकिन जवाब हाँ। मैं मेरे अच्छे काम से दूंगा, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। आप देखिए हाँ, ट्रैफिक की समस्या जो है, आपको शायद ये सभी यहाँ उपस्थित जो व्यक्तिगण है, हाँ। ठाणेकर नागरिक है, हाँ। उनको ये शायद पता नहीं होगा, लेकिन आदरणीय पत्रकार और संपादक जी जानते हैं, मैंने खुद 1998 में रेलवे का रिकॉर्ड में जाके देखो, पहला प्लान जो है वो ठाणे टर्मिनस का मैंने दिया है। ये जब ठाणे टर्मिनस हाँ। ये चालू हो जाएगा ना, जी। जिसका अभी कार्यान्वित हो सर, जाएगा, उसमें उसके कोई दो राय सिवा नहीं नहीं है। नहीं नहीं सुनिए, ठीक है। उसके होने के बाद, हाँ। क्योंकि 16.5-17 लाख से ज्यादा लोग ठाणे रेलवे स्टेशन पे आते हैं, और उनको आने के लिए सुविधा 2 ही मार्ग है, ईस्ट का और वेस्ट का। तो ये ठाणा स्टेशन से जो सैटिस है उसको बस खड़ी रहती है, 1 मिनट में निकल जाती है। लेकिन जब ये टर्मिनस आ जाएगा बोलिए दीदी, तो घोड़बंदर में जाने वाले जो लोग हैं वो उनको ठाणा स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मुख्यमंत्री साहब, हमारे एकनाथ शिंदे साहब, ठीक है। दोनों खासदार, दोनों सांसद, जो कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब और नरेश मस्के साहब, ठीक है, ये मुद्दों दोनों पे- फॉलो कर रहे थोड़ा हैं। सा मुद्दे पे आ जाते हैं। ट्रैफिक पे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस 2 हम मिनट। लोग ला रहे हैं। 2 मिनट सर। मिलिंद जी, यहाँ पे अगर कुछ आप जवाब देना चाहें, हम ये जानते हैं और ये समझते हैं कि जब से ठाणे से सीएम शिंदे साहब इस तरह से आगे बढ़े हैं, एक कद उनका हम महायुति में भी देख रहे हैं कि ऊपर आता हुआ दिखा है, ये हम समझ रहे हैं। मेट्रो का काम यहाँ पहुंचा है, शहरीकरण से हुआ चालू है, है। लेकिन ठीक है, हम समझ गए। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा गद्दार, कटप्पा, इन जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया गया और ये कहा गया कि जिस आनंद दिघे की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अगर वही संस्कार वो फॉलो करते तो क्या इस तरह से पार्टी तोड़ते? इन सब सवालों का सामना किस तरह से कर रहे हैं? ये अगर मैं, क्योंकि एक निष्पक्ष राय आपकी समझना चाहूंगी, किस तरह से क्योंकि ये मुद्दे नेशनल मुद्दों में यही डिस्कशन हो रहा है। हम ठाणे के मुद्दे में समझ रहे हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन किस तरह से सीएम इसका सामना कर रहे हैं? नहीं, ये बात ऐसी है कि ये पूरा ही पॉलिटिकल क्वेश्चन है और मैं हाँ। निष्पक्ष हूँ, आपने बताया। हाँ। मैं क्या कमेंट करूँ इनके बारे में, हाँ। क्योंकि इनके ऊपर वो जो टीका हो रही है, वो भी डिफेंड कर रहे हैं कि उन्होंने गद्दारी की नहीं है। हाँ। ऐसा उनका डिफेंस रहता है। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, हाँ। और मैं आम जनता की तरफ से ही बोल रहा हूँ, जी, उनमें कि जो confusion क्या 2.5 है? साल में वोटर्स हुआ, confusion क्या जो है? 2.5 साल में महाराष्ट्र में हुआ, जिस हाँ। तरीके की राजनीति हुई, मेरे ख्याल से ये राजनीति जो है वो मेरे ख्याल से डेवलपमेंट को बहुत उसको मतलब रोकने वाली थी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि क्या होता है कि इसमें हम लोग जो एक नैतिकता की बात करते हैं, जो एक हम लोग वोट दिए थे, सब लोगों ने एक XYZ को वोट दिया था, तो वो 5 साल वही पार्टी में रहे, ऐसी उसकी उम्मीद थी। तो मेरे ख्याल से ये उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए। आज भी मेरा एक ऑब्जेक्शन है कि ये सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो बनाया, लेकिन एक भी पार्टी ने ऐसा लिखा नहीं है कि आप जिस कैंडिडेट को वोट कर रहे हो वो कैंडिडेट वही पार्टी में रहेगा 5 साल के लिए। क्यों बिल्कुल नहीं इन लोग सही कहा। लिखते? इनको लिखना चाहिए अभी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। अनिश जी, आप भी चलिए आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीएम को लेकर खासतौर से चर्चा हो रही है। जिस तरह से पार्टी टूटी 2022 में, वो 40 विधायकों को लेकर आ गए। आपकी तरफ से ऐसा लगता है कि हम जब भी बात करें इस मुद्दे पे तो गद्दार शब्द का इस्तेमाल करें, गद्दार के ऊपर आप उठ नहीं पाते हैं? क्या है मुद्दे? जो मुद्दों पे हमारे आप कहाँ दिल में गिर है गए? वो बाहर तो शिवसेना आएगा versus- ना।
जो हमारे दिल में है वो बाहर तो आएगा। आपके लिए सबसे जो बड़ा हम मुद्दा के- यही है? नहीं, हमारे लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ। लेकिन सबसे पहली बात सुनिए, अगर आपका घर टूटेगा तो आप क्या करेंगे? आज हमारा घर तोड़ा है, आज हमारा तीर कमान लिया है, आज हमारी शिवसेना ली है, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, न्याय व्यवस्था और केंद्र की संस्थाओं को, जो जिनको हम तीन, जाने दो अभी मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता, जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अच्छा वर्ड था मेरे पास लेकिन फिर कभी बोलेंगे, इन सब का इस्तेमाल करके जो किया गया, आज मुझे बताइए ना, आज मुझे बताइए, साबित हो गया ना शिवसेना कौन है, असली शिवसेना और नकली शिवसेना कौन है, साबित हो गया। सुनिए पहली बात, आज इनके पास 23 का इंतजार कर लेते हैं, नहीं, नतीजे आने दीजिए। लोकसभा में आपने देखा नहीं, 42 पे एनडीए थी, 42 पे एनडीए थी कि नहीं थी? 42 पे थी, आज 15 पे है। इनके पास 13 एमपी थे जोशी साहब के पास, आज इनके पास 6 एमपी बचे हैं। हमारे पास तो 5 ही बचे थे, हमारे 10 हो गए। कौन बड़ा? राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास 1 एमपी था, झूठा प्रचार 8 बन किया गए, आप लोगों 1 ने। से 8 बन गए। कांग्रेस के पास 1 एमपी था, 13 बन गए। भारतीय जनता पक्ष 23 पे था, 9 पे आके बेटा, कौन सवाल करेगा? कौन सवाल करेगा भारतीय जनता पक्ष को? हमें कोई दुख नहीं है शिंदे साहब से, हमारे ही लोग हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। हमारी दुश्मनी है उस भारतीय जनता पक्ष के साथ है, और भारतीय जनता पक्ष ठीक है। ने हमारी 25 चलिए, साल दोस्ती थोड़ा देखी सा है। क्योंकि अब शिवसेना थोड़ी सी वर्सेस दुश्मनी शिवसेना भी यहाँ पर है, तो देखेंगे जरा सा भारतीय मैं जनता आप पक्ष। लोग के समर्थकों से भी बात करूंगी। पुष्कर साहब, मैं आऊंगी आपके पास, सर आपके पास भी आऊंगी। जो आप समर्थक है, मुझे ये बताइए, जब शिवसेना टूटी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा ग्राउंड पर आप समर्थकों को अफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि जमीन पर सिपाही आप हैं, वोट मांगने आप जाते हैं, वोटर से आपका सामना होता है सीधे सीधे कि भाई क्या हो रहा है पार्टी में। आप लोगों के लिए कितना बड़ा ये झटका था, और चूंकि ये विभाजन के बाद ये राज्य का पहला चुनाव है, आप लोग जमीन पर वोटर से कैसे सामना कर रहे हैं? कंफ्यूजन क्या है वोटरों में? और ऑनेस्टली बताइए, ईमानदारी से बताइए। वोटर्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। शिंदे साहब बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। Correct, वोटर्स और correct. सब वोटर, सब जनता ये शिंदे साहब के साथ है, महायुति के साथ है। अभी जो जिनका काम, जो काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ सवाल कर रहे हैं, कुछ आरोप कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। जो काम नहीं करते वो सिर्फ आरोप करते हैं। बस एक और सवाल फिर मैं उन पे जाऊंगी। सवाल ये है कि जब आपने पार्टी तोड़ी, 40 विधायक लेके आए, आपको बड़े आराम से सीएम पद दे दिया गया। अब कई सर्वे में पता चलता है कि एकनाथ शिंदे लोकप्रिय नेता हैं, नंबर अगर ज्यादा आते भी हैं उनको, तो क्या बीजेपी आपको मुख्यमंत्री पद दे देगी वापस से? आपने गलत बोला, पार्टी तोड़ी नहीं, जिनके पास रखवाली थी उन्होंने हमने छीन के लाए। इधर ये नहीं था। शिंदे साहब पब्लिक में आते हैं, ऐसा मिनिस्टर कभी पब्लिक में आता नहीं, वो पब्लिक में। आप लोग बतौर समर्थक कितने सालों से काके कितने सालों से आप जुड़ी हुई हैं शिवसेना से? कितने साल? 73 से शिवसेना में आई है। जब पार्टी टूटी, हाँ। आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या लगा आपको? पहली रिएक्शन, मैं तो पहले से शिंदे साहब को मानती थी, लेकिन वो बीजेपी ने पूरा उनका नुकसान किया है। जो भाई भाई तोड़ा, पहले राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे तोड़ा। टूटे क्यों? टूटे क्यों ताई? टूटे क्यों? सबका कारण बीजेपी है। बीजेपी ने सब घर तोड़ा है, काका पुतना तोड़ा है, भाई भाई तोड़ा है, पक्ष फोड़ा है। खाली फोड़ने का काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी के नेता यहाँ है नहीं। चलिए पुष्कर जी आप कह दीजिए, ऐसा लगता है कि सारा आरोप बीजेपी पे मर दो और कल को समीकरण बने तो एक साथ आ जाओ। जो जमीन बनती हुई दिखती है, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा भी छल हो जाएगा वोटरों के साथ? जब इलेक्शन लड़े थे देखिए, कई समय आती हूँ सर आपके पास। बीजेपी और शिवसेना दोनों साथ में लेके लड़े थे, ये लोग सब साथ में थे। हाँ। तो बाद में जब कांग्रेस को साथ में लिया, बाला साहब खुद कहते थे, हाँ। उनका वाक्य सबको जानता है, सब लोग को मालूम है, काँग्रेसच्या बरोबर गेलं तर मी माझं दुकान बंद करून टाकेन। एक दुर्भाग्य की बात है थाना शहर के बारे में। हाँ। मेरा जन्म इस थाने शहर में हुआ है। हाँ। ये थाने शहर में जब भी हम पहले घूमते थे, हाँ। तो लोग सीना तान के बोलते थे, अरे तलावांच्या शहरात राहणार माणूस आला। हाँ। आज वही लोग बोलते हैं, हमको जब सर झुकाना पड़ता है, अरे गद्दारांच्या शहरातला माणूस आला। एनसीपी अपने साथ
साथियों से ही लड़ रही है एक तरह से। आपके नेता के बोल भी बदल गए। अजीत पवार अब कह रहे हैं कि हमारे जो फेवरेट मुख्यमंत्री हैं विलासराव देशमुख हैं। तो इन बयानों को अब हम कैसे ले? आपके नेता बोल रहे हैं किंग मेकर वो बनेंगे महाराष्ट्र में जिसकी भी सरकार बने। तो मुझे वोटरों सुनिए वोटर सुनिए बड़े confused हैं। सुनिए, महाराष्ट्र का नेता और हमारे नेता जिनका नाम है शरद पवार, शरद पवार है। शरद पवार इतना बड़ा नेता है कि इलेक्शन को कभी ना डराए, चुनाव में ना डरेगा। नहीं तो इनके सीएम घर घर साड़ी बांट रहे, चलिए घर ठीक है। घर साड़ी बांट रहे। MNS क्यों इनके दिल में क्यों? MNS किसकी देखो है? इनके वीडियो को। MNS किसकी है? किस तरफ है MNS? एमएनएस किस तरफ किस तरफ है? महाराष्ट्र की तरफ है। अरे वीडियो फिरता था। देखिए, आपके नेता कह रहे वीडियो बीजेपी के फिरता है। मुख्यमंत्री बनेंगे। हम तेरे वीडियो है। देखिए ना, बात सुनिए, 2 मिनट बोलने मुझे दीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। देखिए, राज साहब ने पहले ही कहा था कि हिंदुत्व के साथ में है हम लोग। हाँ। रहा सवाल नाव कि अर्चना का मुख्यमंत्री कौन नाव बनेगा, अर्चना, तो छोटी-मोटी नहीं, सर बोले दीजिए, कोणाच्या जीवावर नाही चालवाय। पूरा तो करने दो, बोलने दीजिए, बात बोलने तो पूरी दीजिए। करने दो। आएंगे आपके पास 2 मिनट। महिलाओं के मुद्दे पे आते हैं, सुन महिलाओं रहा के हूं। मुद्दे पे आते हैं। हिंसा, महिलाओं को लेके जो हिंसा बढ़ रही है महाराष्ट्र में, उसको लेकर आप लोगों ने एक बड़ा सवाल उठाया था। महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के यहाँ पर तैयार काम हुए हैं, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं और क्या सवाल पूछना चाहती हैं नेता से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि महिला सुरक्षा भी खतरे में है। यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ गंदगी बढ़ रही है, और सब जैसे ना पैसे से खरीदे हुए लोग हैं कि जो अच्छे इज्जत से काम करेगा ना उसको उधर का उधर साइड में लेके उड़ा देते हैं। Perfect. अब पूरा बोगस वोटिंग हो के ये लोग चुन के आते हैं। कितना भी करो, कुछ पैसा बांटना, कपड़ा बांटना। सर जवाब दीजिए। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और हमने हाल के दिनों में सुरक्षा- देखा है महाराष्ट्र में से मामले बहुत सुरक्षा बड़े। का विषय जो है, हाँ, उसमें शिवसेना सबसे आग्रही है कि हर आदमी को, पर्टिकुलरली जो महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा अच्छी तरह से हर आदमी ने उनका सम्मान करना चाहिए। ये खुद मुख्यमंत्री साहब और उनके सभी मंत्रीगण, सभी कार्यकर्ता, हमारे शिवसेना के कार्यकर्ता सभी महिलाओं का हमेशा आदर करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है पुष्कर जी, चलिए बहुत देर से मैडम बैठ जाइए। तुमचा आदर करतो। बैठिए बैठिए बैठिए। 20 साल पहले की शिवसेना अलग थी, अभी सब बहुत बहुत अत्याचारी लोग हैं। आप बोल रहे हो, गलत बोल रहे हैं। मेरा लड़का हर जगह से उसको नौकरी से निकालने के लिए शिवसेना के लोग ही उसको जिम्मेदार, ऊपर से उसको 3 बार गाड़ी से उड़ाया, क्योंकि हम उनके पीछे नहीं जाते। समझे आप? आपको मालूम नहीं, 20 साल पहले की शिवसेना अभी की शिवसेना बहुत फर्क है। ठीक है, 20 साल की शिवसेना अब की शिवसेना बहुत अलग है। हम विकास मॉडल पे आते हैं सर। ठीक है, हम विकास मॉडल पे आते हैं। 20 साल पहले ठाणे को जो बनाने की बात की गई थी, तो आप बदलते हैं, मैं सर एक बदलता सेकंड, हूं। ठाणे को जो तो क्या बनाने हो की गया? बात 20 से 25 अच्छी साल बात पहले है की ना। गई थी, हम शिवसेना कहाँ पहुंचे बदल पुष्कर गई। जी? उनको अभी मॉडल सर हो बोलने गए हम दीजिए, लोग। बोलने दीजिए, कहाँ पहुंचे? मुझे तो एक ही कहना है हाँ। कि 20 साल पहले शिवसेना क्या थी, 20 साल पहले एनसीपी क्या थी, लोगों 20 साल पहले ठाणे नहीं, क्या था? आप ठाणे क्या क्या था, वही बताइए। मैं वही हाँ, बता रहा हूँ। हाँ। लोगों को इनमें दिलचस्पी नहीं है, लोगों को काम चाहिए। आज आप बोल रहे हो कि ठाणे मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी है। मेट्रो सिटी के लिए जो चीजें लगती है वो ठाणे में है क्या? ठाणे का खुद का डैम है क्या? ठाणे सिटी के लिए खुद का पानी के टैंकर अभी भी घूम रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं? आज आप घोड़बंदर रोड पे अगर जाओगे तो आप कोई भी अगर बड़े कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो उनका महीने का, मतलब 1 महीने का बिल जो है टैंकर का, वो 5-5 लाख रुपया है। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ, मुझे हाँ, बोलने दीजिए। ठीक है। दूसरी चीज, थाने का खुद का डंपिंग ग्राउंड है क्या? नहीं है। आज जो थाने में जो डीपी रोड प्रस्तावित थे, जो जिसको हम लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो डीपी रोड थे हाँ। बाहर के लिए, मतलब गाड़ियां बाहर से जाने के लिए, हाँ। वो तैयार हुए हैं क्या? आज थाने में आप देखोगे, आज जियोग्राफिकली तो एक ही रास्ता मुंबई से आते वक्त अहमदाबाद को जाता है, उसके वजह से ट्रैफिक हो रहा है। तो मुझे ऐसा कहना है कि आप जो जरूरी चीजें हैं एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, बहुत सारा स्मार्ट सिटी के लिए निधि आया, IRTS आपका के लिए विकास आया। मॉडल क्या है? आपका विकास मॉडल क्या है?
ठाणे का तो विकास हुआ नहीं, एमएलएस का और कॉर्पोरेटर का विकास बहुत हुआ है ठाणे में। आपका क्या है, आपका हम जो विकास मॉडल क्या है? हमारा विकास मॉडल तो हमारे काम जो चल रहे हैं सबका उद्घाटन करने के लिए बैठ चुके हैं। हाँ। मैं आपको बता अच्छा, अभी काम ये आपने नेशनल किया। सुनिए नेशनल मीडिया है। हाँ। आपको जो कोस्टल रोड दिख रहा है ना, हाँ। वो उद्धव जी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था, महाविकास आघाड़ी का एकदम ड्रीम सही प्रोजेक्ट बात था। है। ठाणे, एकदम ठाणे। ड्रीम प्रोजेक्ट। नहीं, नेशनल मीडिया है ना, सुनो, ठाणे से मुंबई से ठाणे में आ जाता है ऐसे घूम के जुड़ा। हाँ। अटल सेतु जो है ना, हाँ। वो शिवसेना का महाविकास आघाड़ी का ड्रीम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट था, था, जो ड्रीम इन्होंने नाम खाली दिया है बस उसको। रिबन काट रहे हैं। तीसरा सुनिए, अच्छा, ठीक है। एसटीबी प्रोजेक्ट, वो हाँ। शिवसेना महाविकास आघाड़ी का ड्रीम प्रोजेक्ट। इनको तो ये तक नहीं पता, कुछ लोग आज ये भी बोलते हैं कि बांद्रा वर्ली सीलिंग भी इन्होंने बनाया, जो कि कांग्रेस के सरकार के काल में बना। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 70 साल की बात करते हैं, हाँ। पिछले 10 साल का हिसाब नहीं दे पाए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का ये हिसाब नहीं दे पाए, ये बात करते हैं देशों की और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज आप मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये देखो नेशनल मीडिया में भी ये बात रखूंगा, अभी मराठी में हमारा हो चुका, कटेंगे बटेंगे में हम लोग नहीं आए, लेकिन आज आप मुझे बताइए, इलेक्शन के मतलब आचार संहिता लगने के जस्ट कुछ घंटों पहले टोल माफी हो गई, उसके बैनर मुंबई में लगा दिए। आचार संहिता लगने के कुछ घंटों पहले, आचार संहिता लगने के 1.5 महीने पहले लाडली बहना लाई। हाँ। क्यों लोकसभा के पहले ये सब क्यों नहीं सूझा? चलिए, अगर लाते तो हम बिलाल स्वागत जी जवाब करते दीजिए। थे, हम स्वागत लोकसभा करते के थे। नतीजे के बाद खटाखट कई योजनाएं आ गई अरे आपकी। बाबा सुनिए, हाँ, वो जो मुख्यमंत्री साहब ने निर्णय लिए हैं, हाँ, वो तीनों साथी हाँ। मिलकर, यानी कि देवेंद्र जी फडणवीस, अजीत दादा 100 पवार। से ऊपर कैबिनेट फैसले। अरे सुनिए एक के बाद सर, एक। एक के बाद एक नहीं, सुनिए, मुख्यमंत्री साहब जो कोई निर्णय लेते हैं, हाँ। गरीबों के लिए निर्णय लेते हैं, हाँ। और गरीबों का मुख्यमंत्री है तो अच्छा काम करना कुछ बुरा है क्या? बहनों को यदि 1500 रुपया दर महीना पहले क्यों हर नहीं महीना किया, सर? मिलता था, लोकसभा के ये कुछ पहले गलत- जो लताड़ अरे पड़ी है, लोकसभा का क्या सोच रहे जो हो? लोकसभा के पहले लोग अच्छा ठीक है, सुनते- अब इसका जवाब दीजिए। ये मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना है, अजीत पवार की लाडली बहन योजना है, या कि देवेंद्र बीजेपी फडणवीस की लाडली सबका बहन मिलके योजना है ना। किसकी? अब मुख्यमंत्री जी है एक देखो, नाथ शिंदे साहब, उनकी- उनकी कल्पना है, आज तक लेकिन सबका कांग्रेस साथ के है। सरकार के काल में, कांग्रेस के सरकार के काल में हाँ। इंदिरा गांधी योजना थी। हाँ, हाँ। आपने सुना रहेगा श्रावण बाल योजना है, हाँ। आपने सुना रहेगा संजय गांधी, राजीव गांधी निराधार योजना, संजय गांधी निराधार योजना और विधवा निराधार योजना। ये योजनाएं आज तक कभी हमें ऐसे नहीं लगा कि वो कांग्रेस की है। आज हमें ऐसे क्यों दिखाया जा रहा है कि ये योजना मतलब किसी ने अपने गांव की खेती बेच दी है, किसी ने अपने बंगले बेच दिए और योजना और चालू है। देवेंद्र फडणवीस ने अपना जो नागपुर का बंगला बेच दिया है, वो सब बेच के हमारे जेबों में पैसे डाल रहे हैं। ये सब हमारा पैसा है कि नहीं? हमारा ही पैसा हमें दिया हर जा रहा है सरकार- ना। अभी आप मुझे बताइए, हर ये सब लोकसभा के पहले आता था हाँ। तो थोड़े बहुत वोट मिल जाते थे इनको। अभी लताड़ पड़ी, लोगों ने जो लताड़ मारी है इनको, मुझे बताइए 13 से 6 पे क्यों आए? 13 से चलिए, असली शिवसेना बिलाल जी है। अब ठीक है, उनके सवाल का जवाब मत दीजिए, रॉन्ग मेरे सवाल का नैरेटिव, जवाब। फेक मेरे सवाल नैरेटिव का। इन लोगों ने किया, वो अभी सुधार गए, क्योंकि फेक नैरेटिव से हाँ। ये सब होता था। लेकिन अभी जो योजनाएं हाँ। ये शासन ने लाई है, हाँ। लाड़की बहन काम होने दो। पूछिए, काम क्या अभी किए? सुनो पाँच ना काम, मेरी पाँच बात। काम, पाँच काम। अरे कुछ ही घंटे देखिए और कुछ ही भाई, दिन बाकी। आज क्या उनके 100 को काम मालूम है, हो जाए सारे देखो काम महाविकास कोस्टल आघाड़ी के रोड, सरकार के इन्होंने काम क्या किए, काम किया हुआ? उद्घाटन किए, ठीक है, काम ठीक पूछिए, है। काम जो पूछिए। प्रोजेक्ट एक इन लोगों सवाल- ने रुकाए थे, एक सवाल- एक जो सवाल। प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे आया था, वो सभी काम समृद्धि मार्ग में देखो, समृद्धि अटल महामार्ग जल- महाविकास अरे आघाड़ी के बाबा, वक्त महाविकास आघाड़ी का है वो, बाबा, इनका नहीं है। चालू होता। अरे चलिए ठीक है, बाबा, जिनके कार्यकाल में जो रिबन काटे वही क्रेडिट वही ले तो जाता है, ये बोलेगा कांग्रेस ना। का कैसा है। चलेगा? मेरे बच्चा काल किस का बिलाल लिए- नाम कौन रख रहा है? आप जो योजनाएं बच्चा हमारा नाम हम योजना रखेंगे। है। सर, ये आप नाम रखने योजनाएं वाले जो ये कौन जो है? है? मेरी सामने बहनें हमारे बच्चे बैठी का है, नाम हम रखेंगे। एक मिनट साहब, एक मिनट, ये जो मेरी सामने बहनें बैठी है सभी, हाँ। उनके लिए मुख्यमंत्री साहब ने सभी एसटी में 50% आज वो एसटी भंगार हो गई है। 50%। आज रस्तों पे देखिए अभी 5-5 रस्ते- गाड़ियां बंद अभी- पड़ी रहती है। अभी बाबा भंगार हो एसटी गई महामंडल तो भंगार हो गया। अरे उत्पन्न बढ़ बसों गया। और ट्रेन की तो एस- हालत आप आज पूछिए जोशी मत। साहब को उत्पन्न पूछिए बढ़ गया। एसटी पर बस से बसों कितनी बार ट्रेन की ट्रैवल हालत किया? तो पूछिए मत। बहुत खराब है, कोस्टल बहुत रोड खराब पे है। तो चार एसटी पहिया का घूम रही है, उत्पन्न बढ़ लेकिन गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इनमें से हालत एक हम भी आपकी पहिया काफी नहीं हानि से है, ईयर्स खराब के की रही है। ऊपर एसटी नहीं, में नहीं, जाओ। सुनिए अच्छा ना, बिलाल जी, मेरा सुनिए ना। सवाल फुकट में, फुकट, मेरा सवाल बिना आपसे ये बोलिए जा है, सकते हो। मेरा आपसे सवाल है, महाराष्ट्र 7 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है। ये योजना हाँ। ये 8 योजना लाख। और कितना कर्ज में आपको डुबाएगी, मैं कहाँ आगे बढ़ आपको पाएगी? देखो, 8 लाख विकास के लिए बताइए। विकास के लिए 8 से जो 9 लाख। कर्जा लिया है, आप मेरे पास आओ, उनके पास सेकंड। जाओ। कर्जा कब मिलता है? जब तुम्हारी औकात, तुम्हारी हिम्मत
तुम ये पैसा लौटा नहीं सकते हैं क्या नहीं, ये देख के ही तुमको लोन दिया जाता है। और ये जो लोन है उसका अच्छी तरह सर से हम 1 लाख करोड़ के कर्ज में और डूब जाएंगे आपकी नहीं योजनाएं आप नहीं, पूरी कर्जे करते का हैं तो। कोई सवाल नहीं है। ये कर्जा जो है वो उसका हफ्ता देने के लिए या कर्जा वापस करने के लिए महाराष्ट्र में पैदा होने वाला हर बच्चा महाराष्ट्र की 80,000 का कर्जा सरकार- अभी आप बहुत लेके आता है। देर से नहीं बोल 80,000 का ये जो कर्जा कर्जा है ना, बोलिए, बोलिए। ये महाराष्ट्र स्टेट के नाम पे मिलता है, इनके नाम पे नहीं मिलता है। हाँ। और इन्होंने एक ही काम किया है, पकड़ नारियल तोड़, पकड़ नारियल आज तोड़। हम बात पकड़ करते हैं नारियल ना, तोड़, दूसरा कुछ भी काम किया आज नहीं। बात हमारे दिल आपका पे लगी है। आपका कुछ- वचननामा कैसे और पूरा होगा? सुनिए आपका सुनिए वचननामा कैसे सुनिए, पूरा होगा? 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ इलेक्शन के लिए कुछ ही दिन और कुछ ही घंटे बाकी है। हाँ, बिल्कुल। 23 तारीख को जब ये निकाल लगेंगे ना, तभी इनका पोल कॉल हो जाएगा। ये महाराष्ट्र की जनता अरे जीत के एकदम आएंगे, शून्य है, जीत सब के कुछ आएंगे। समझेगा क्या होगा। अच्छा। शांति रखिए। लाएं, आप ये बताइए, आपको ऐसे पैसे अकाउंट में चाहिए या फिर आप चाहती हैं कि महिलाएं इतनी सक्षम बने कि रोजगार पा सके? अरे और अपने करोड़ों पैर पे लोगों ने खड़े- लिया रोजगार पैसा। मिले, महिला सक्षम बने। सुरक्षिता चाहिए महिलाओं के लिए। महिलाओं का मुद्दा क्या है? 1,500 में आज कुछ नहीं आता। रोजगार निर्माण कीजिए, महिलाओं को सक्षम कीजिए। 1,500 से कई गुना ज्यादा हम कमा सकते हैं। 1,500 की रिश्वत नहीं चाहिए, 1,500 की भीख नहीं चाहिए। हमारे हाथ मजबूत कर देना, वो हमें गरीबों में सुरक्षा जाके देना। देखो, देहातों में 1,500 की देखो। भी भीख नहीं चाहिए मुझे और लग 3,000 की रहा भी है भीख नहीं कि चाहिए। है ही चाहिए। नहीं। महिलाओं ये का मुद्दा शहर- क्या है? महागाई मैडम भरपूर जी, वाढलेली आहे। ये 1,500 शहरों की बात है। घर वो चालत नाही। देहातों में जाके देखो, आज 1,500 मुझे लग रहा है सर, कि सवाल सब लेते हैं। महिलाएं बहुत राज देर साहेब से ये वेट ठाकरे कर रहे से हैं, कुछ सहमत बोल नहीं है। पाए। हाँ बोलिए। आप ही के शिंदे जो मुख्यमंत्री है, उन्हीं के मंत्रिमंडल के एक मिनिस्टर तानाजी सावंत अभी 2 दिन पहले एक वाक्य बोले। वो बोले मैं भिखारी नहीं होऊंगा, मैं महाराष्ट्र को भिखारी बना दूंगा। आप बोलो उसका क्या करेंगे? आपने जो सुना है वो आपने कहा है। मैंने नहीं सुना, टीवी पे है, उसने लाइव बाबा, वही मैं लाइव बोल बोला रहा है। हूँ। उसने जो सभा जो रखी थी, गलत- सभा में बोला था। लाइव ऐसा आदमी अगर आप खड़े करते हैं, ऐसे आदमी अगर आप खड़े करते हैं, तो ऐसे लोगों को देख जो के आदमी एकनाथ ने शिंदे को कोई वोट कैसे गलत करेंगे? चीज बोली है वो कौन से भी पार्टी से होने दो। अरे बाबा, मैं क्या बोलता हूँ वो तो सुनिए। कौन सी भी पार्टी का आदमी को कार्रवाई नहीं हुई। ये अधिकार नहीं है कार्रवाई कि नहीं गलत हुई। चीज बोले। MP और है, वोट MP। मांगे। ये देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री ठीक है, कभी सवाल नहीं पूछिए, आप बोलते। मुझे सबको साथ में लेके जोशी जाने काका, वाले। जोशी काका, 2 अपने मिनट। प्रधानमंत्री जोशी काका। वो भी वही कहते 2 हैं। मिनट, एक मिनट, हमेशा सबका अरे विकास। मुझे भी बोलने दो, मैं भी कब से आया हूँ। मुझे तो ये कहना है, अभी सारी जनता इधर है। मैं हाथ छोड़ता हूँ। सारी जनता इधर है, महाविकास आघाड़ी है और दूसरी भी सरकार इधर ही है, महायुति भी इधर ही है। लेकिन ये लोगों का झगड़ा होते ही रहेगा। मैं बोलता हूँ मनसे को वोट दो, मनसे से आपका नया महाराष्ट्र बनाएगा। चलो, अब एक एमएनएस के समर्थक मिल गए हैं, तो चलिए पुष्कर जी, मैंने सबका देखा वचननामा, गारंटी। आपने स्पेसिफिकली मराठी मानुष का जिक्र किया है कई पॉइंटर्स में, जो कि बाकियों के घोषणा पत्र से कहीं ना कहीं गायब दिखता है। आप बातें तो कई करते हैं, आपके बंदे चुन के तो नहीं आते हैं, लेकिन ठीक है, मराठी मानुष के लिए क्या बदलाव चाहते हैं? और ठाणे में खासतौर से यहाँ पर जो मराठी मानुष की भी जमीन एक तरह से पलायन करते हुए बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, क्या कमियां हैं और आप किस तरह से वादा कर रहे हैं कि उसको पूरा करेंगे? देखिए, आपने अगर हमारी 18 साल की कारकिर्द देखी होगी तो हम लोग मराठी के लिए बहुत आग्रही है। मराठी जो लड़के हैं उनकी नौकरियों के लिए आग्रही है। और राज साहब हर बार बोलते हैं, आपने देखा कि ये सब लोग खुददारी और गद्दारी में अटके हुए हैं। राज साहब जो बोलते हैं वो सिर्फ डेवलपमेंट की बात बोलते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं। और रहा सवाल के मराठी मानुस के लिए, तो मराठी मानुस का हक है ना। आज यहाँ पे मराठी आदमी की जमीन है तो उनको पहले प्रेफरेंस मिलना चाहिए, इसमें गलत क्या है? पर बात समझ नहीं आती, कभी आप लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाते हैं, मराठी मानुष की बात आपने शुरू की थी, फिर शांत बैठ गए, उत्तर भारतीयों पे टारगेट किया, मतलब समझ नहीं आ रहा है तो कि आपका मराठी ग्राफ है, किस तरफ हम है? लोग मराठी है तो हिंदू नहीं है क्या? और रहा नहीं, सवाल भूमिपुत्र की बात कर रही हूँ। मैं बता, रोजगार। अभी आपने तो सवाल पूछा हाँ। कि आप कभी लाउड स्पीकर पे आते हैं, कभी इस पे। हाँ। तो हम लोग मराठी होने के साथ में हिंदू भी है। जब राज साहब ने खुद बताया था, जब मराठी पे बात आएगी तो मैं मराठी करके पर लेकिन आऊंगा। मराठी मानुष को क्या चाहिए? मराठी मानुस को कुछ नहीं, मनसे का काम सिर्फ ये था कि बीजेपी ने उनको उनकी औकात दिखा दी और उनको अपने साथ में नहीं लिया।
ये सिर्फ टोल को ब्लैकमेल करके रुपया कमाने का मनसे का काम चल रहा है यहाँ पे। नहीं राज ठाकरे जी नहीं, का ये जो मेरा बोल रहे हैं, मेरा उसका- सवाल ये जोशी जो साहब बोल से रहे है, हैं, मेरा उसका सवाल इनके जोशी पास साहब कोई- से है। इनके पास कोई उसका सबूत है? सबूत पूरा नहीं, महाराष्ट्र आप जानता बोल है। रहे हो, ये सबूत आप बोल पूरा रहे हो, महाराष्ट्र जानता है। बात आप लोग सुनिए, सिर्फ टोल का ये मुद्दा आप- उठाते हो। अरे तो टोल बंद नहीं हुए, टोल मैं किसने टोल बंद बंद किया? नहीं हुए। टोल किसने बंद अरे किया? किसने बंद किया? टोल को बंद अरे करना था, आंदोलन पहले क्यों किसने नहीं बंद किया? किए? 94 टोल टोल अगर नाका बंद जो करना बंद था, हुआ पहले इसके क्यों नहीं पहले बंद वो किए? किसने किए? पहले बंद करना अरे चाहिए तो था। अरे इसके पहले जो टोल नाके बंद हुए वो किसके वजह से हुए? अरे 64 टोल नाके बंद हुए थे इसके पहले, वो किसने किए थे? हम लोगों ने आंदोलन किया था, करके ही हुए थे। आगे बढ़ते रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? मिला ना 1000 रुपए पर डे के हिसाब से पार्टी का प्रचार करने के लिए आ जाओ, यही रोजगार मिला है। मिलिंद सर, छह पार्टियां हैं, उसके अलावा बहुत सारी और भी पार्टियां हैं। इस वक्त मतलब जो मैं उत्साह देखती थी चुनावों में वोटरों के बीच, इस दौरान वो उत्साह खत्म नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है? वोटरों पे कितना अत्याचार आप ये मानते हैं कि कौन सा दल कहाँ मिल जाए, किस गठबंधन में चला जाए, कौन सा नेता कहाँ चला जाए, कोई गारंटी नहीं है। वोटरों पे कितना बड़ा अत्याचार है ये बताइए। वोटरों के ऊपर अत्याचार है। बेसिकली दो अलायंस बन गए तो चॉइस लिमिटेड हो गया, लेकिन चॉइस लिमिटेड होने के बाद जो मैनिफेस्टोज आ गए, जो जाहिरनामे आ गए, वो जाहिरनामे और पब्लिक की जो एस्पिरेशन है इसमें बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद है। तो मतलब जो पब्लिक को चाहिए, ये अगर कोई अच्छी पार्टी अगर देती है या अच्छा कैंडिडेट देता है तो उसको जरूर वोट मिलेगा। तो मैं खुद ऐसा सोचता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये ऑल टुगेदर डिफरेंट इलेक्शन है। आज तक का इलेक्शन ऐसा कभी हुआ नहीं था, और ये इलेक्शन डिफरेंट होने की वजह से वोटर्स को भी डिफरेंटली सोचना चाहिए। सर वो तो सिंबल ही नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं उनमें इसमें इतना कंफ्यूजन है। आप बताओ, मैं एक सामान्य मानुस हूँ, मैंने किसको वोट देने का और मेरे वोट की क्या गारंटी है कि ये नेता लोग ये पार्टी से वो पार्टी में नहीं जाएंगे? हमारे वोट की सुरक्षा क्या? मेरे पहले जॉब में मैंने बोला था कि शिवसेना को ऐसा वोट कैंडिडेट करो, आप चुनो, सब साथ में रहेंगे ऐसा हम लोग। कैंडिडेट ऐसा ये चुनो सवाल कि इलेक्शन कमीशन ऑफ सब इंडिया एक को साथ पूछना हैं, चाहिए। सब एक सही साथ बोले। हैं। सब लोग शिवसेना को वोट करो ये सवाल इनको और इलेक्शन अच्छा कमीशन ऑफ सरकार आ इंडिया को जाएगा। पूछना चाहिए, बरोबर? क्योंकि नहीं, मैडम, इलेक्शन कैसा कमीशन है? ऑफ इंडिया धनुष्यबाण तय कर रहा है याद फिलहाल। रखो, कौन कोई पार्टी तकलीफ है? नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए इलेक्शन कमीशन बिलाल ऑफ जी इंडिया आप तय पे कर आते रहा हैं, है। आप पे आते हैं। आनंद दिघे साहब की एक नीति का जिक्र करते हैं एकनाथ शिंदे जी कि वो 80% समाज सेवा की बात करते हैं। धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने ये 20% कहा था, गद्दारों राजनीति को की बात क्षमा करते हैं। नहीं है। 20% राजनीति की बात करते हैं। ये रेशियो वही है, 80-20 है या बदल गया? नहीं, शिंदे साहब ने जो आदरणीय वंदनीय बाला साहब ठाकरे ने हाँ। जो कहा है कि 80% समाजकारण करो और 20% राजकारण, यही भावना रखते हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सभी के लिए काम करते हैं। और उनके पास आने के बाद वो कभी पूछते नहीं तुम कौन से पार्टी से हो, तुम कहाँ से आए हो, खाली ये पूछते हैं तुम्हारा काम क्या है, और वो काम करके देते हैं। 23 तारीख इसके के लिए वर्षा के ऊपर कोई भी भाई बहन 23 तारीख के जाके लिए उनको शुभकामनाएं। मिल ठीक है, सकता है। इनका कहना है 23 चीफ तारीख मिनिस्टर के नहीं लिए है, शुभकामनाएं। कॉमन मैन है। अच्छा प्रशासन लाने सर, के आपका- लिए सर आपका सवाल हो गया, बाकियों से पूछिए। अच्छा प्रशासन लाने के लिए हाँ। शिंदे साहब के सिवा कोई पर्याय नहीं है। ठीक है, अभी भाजपा वाले चीफ चाहिए थे मिनिस्टर यहाँ नहीं पे, है, कॉमन मैन है। सवाल अभी भाजपा वाले यहाँ पे चाहिए साहब थे। है ऐसा अब बोल रहे हैं। 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रह के जो उन्होंने योजनाएं बनाई उसके लिए इन्होंने सिर्फ अभी के इलेक्शन के लिए वापर करने के लिए उन्होंने सब जब काम किया है। और ये जो अभी जोशी सर बोल रहे हैं, ये 5 साल पहले मेरे को तेजस्वी बस के उद्घाटन में मिले थे। ये सभापति थे उस समय पे, जी। तब उन्होंने जो जो वचन दिया था उसमें से उन्होंने एक भी नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? बसेस जो है बघा, अहो काय कुठलं उस ऐका प्रोग्राम तुम्ही, में- उस प्रोग्राम में मी बसेस होते राष्ट्रवादी तर्फे शरद पवार गटाचा। आज तुम्ही अजित दादांना सांगता सिंचाई घोटाळ्यामध्ये त्यांनी तो नाही आता बसेसचं नहीं बोलताय नहीं का नहीं घोटाळा नहीं एक बोलताय? मिनट मैं मुद्दे पे आ रही हूँ। उस समय पे आप बोलते थे कि
सिंचाई घोटाला आज वो आपके साथ में आ गया तो सिंचाई घोटाला गया। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग देखो मशीन, ये सब जो बातें हैं ना, बीजेपी वॉशिंग मशीन, ये बातें हैं वो न्याय प्रविष्ट है। देखो मैं एक बात कोई भी कहना चाहता हूँ के यहाँ पे, ऊपर सीधे तौर पे कहना कोई चाहता हूँ, भी ये सिद्ध हो इलेक्शन नहीं, दोषारोप अभी हमें निकलना सिद्ध है। नहीं हो गया है। मेरा ये कहना है, इन्होंने बस के बारे में जो कहा है, तो मैं खुद कहता हूँ जितनी भी बसें थाना में है, महाराष्ट्र में छोड़िए बस को, छोड़िए बसेस को, ट्रेन को, महाराष्ट्र में दो पार्टियां तोड़ी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को और शिवसेना पार्टी को तोड़ा है। इस बात का जवाब जो बची कुची कसर है महाराष्ट्र की जनता इस विधानसभा में लेके रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। आज मराठी पक्षों को तोड़ा गया है, मालूम पड़ेगा, मराठी पक्षों को तोड़ा गया है, चुन के आएगी। आज मराठी पक्षों को तोड़ा गया है। ये महाराष्ट्र का स्वाभिमान थी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस का राज आएगा। के पक्ष है। बिल्कुल बिल्कुल पक्षों को तोड़ा गया है। ये जनता ये सवाल देना ही है। हम और जनता वो 20 तारीख का इंतजार करेगी, 23 तारीख का जब अंदाजा आएगा तो मालूम पड़ेगा। जवाब देंगे, महाराष्ट्र की जनता इस बात का जवाब देगी। मैंने पिछले सेशन में जब क्वेश्चन पूछा था कि मतलब रेप के रिलेटेड था कि मैंने ये बोला कि पहले जब रेप हुआ तब एनकाउंटर क्यों नहीं किया, बदलापुर वालों का ही क्यों किया। मुझे ये बोलना था पहले अगर एनकाउंटर कर देते तो आगे के रेप नहीं होते, लेकिन किसी ने मेरी मतलब इज्जत निकालने की इज्जत पे सवाल किया है, तो मुझे इसका आंसर और चाहिए। उसके बाद थाने में दोबारा हुआ एनकाउंटर को आप एनकाउंटर पे सवाल उठा रही है या कह रही है होना चाहिए, पहले होता, होना चाहिए था, पहले अगर होता तो आगे ऐसे मतलब रेप न्याय नहीं देने होते। का काम पुलिस करती है, के दो न्याय कार्यकर्ताओं को देने का बचाना था। काम पुलिस करती है और कोर्ट में है ना उसका फैसला ठीक होता है। है। एक और सवाल, न्याय देवता है मैडम, ये न्याय लोग देवता बोलते हैं बताएगी कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जब देश के चुनाव के लिए आए थे तब उन्होंने गुजरात का मॉडल रखा था। अब हमारे जो मुख्यमंत्री है वो थाना का मॉडल दिखा सकते हैं क्या? थाना में कौन सी सुविधा है जो लोगों को दे सक रहे हैं वो लोग? सबसे हाँ, हम लोग मराठी में एक कहावत है, दत्ता दत्ता दत्ताची गाय, गायीचं दूध दुधाची साय। इधर हर चीज के ऊपर टैक्स है, हम लोग की कमर टूट रही है। वो किसान सम्मान निधि की बोल रहे हो, 1500 रुपए देते हैं, मतलब कि सालाना उसका 12,000 के आसपास हो जाता है। तो ये लोग अगर मतलब कि अगर इतना अपने किसानों को ये करो, टैक्स ने कमर तोड़ दी है और टैक्स के पैसे से आप योजनाएं किसानों ला रहे के हैं, बताइए। लिए सबसे ज्यादा सुविधा ये सरकार ने दी है, महायुति ने। हाँ। आपको मालूम है 1 रुपए के अंदर पीक बीमा योजना, 1 रुपए के अंदर वो ये युति कहाँ मिल सरकार रहा ने। है? कहाँ मिल रहा है? अरे हम कहाँ हमको मिल रहा है? शर्म आती है, हम अब महाराष्ट्र में देखो, रहते हैं कि हमारे किसान आज अब आत्महत्या सुनिए। कर रहे हैं। अरे आपको कहाँ क्या मिल रहा लगता है? है? यहाँ आके दे दूं क्या? हाँ, हमारे एक- किसान अब आत्महत्या कर देखो, रहे हैं। आज और महाराष्ट्र दूसरी टॉप बात, में है। चिल्लाने से काम नहीं बनेगा अरे मेरे ये भाई। चिल्लाना नहीं, हमारा दूसरी प्रक्षोभ है। योजना, हर खेती, दिन 6 से 7 देहातों किसान में आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ ठीक नहीं हुआ है सर। कमाल है। खाने के लिए खुद का डैम और क्लस्टर कब आएगा हमारे लिए गरीबों के लिए? क्लस्टर का काम में चालू ये सवाल है है, मेरा। झगड़ा क्यों लगा? काम चालू है। पहले डैम मिल रहा था, पहले डैम लिया क्यों नहीं? चलिए, सवालों की कमी नहीं है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इसमें शामिल होने के लिए। तो आज इलेक्शन कार्निवल में इतना ही। जो नतीजे आएंगे 23 को ठाणे के लिए पता चलेगा कि आनंद दिघे और बाल ठाकरे की विचारधारा का उत्तराधिकारी सीएम है या नहीं, या फिर अगर हारे तो शायद उन्हें सिर्फ एक्सीडेंटल सीएम ही माना जाएगा। अगला इलेक्शन कार्निवल हम लेकर हाजिर होंगे आर्थिक राजधानी मुंबई से। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार। आर्थिक राजधानी मुंबई के बोरीवली स्थित गोराई गांव की तस्वीरें आपको चौंका देंगी। आजादी के बाद से ही बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा गोराई गांव अब चल बस से अपनों को सम्मानजनक अंतिम विदाई भी नहीं दे पा रहा। 20,000 की आबादी वाले गोराई विलेज में कोई शमशान भूमि नहीं। लोग समंदर किनारे अस्थायी स्टैंड बनाकर अपनों का दाह संस्कार करते रहे। हाल में इसे तोड़ भी दिया गया। पुलिस में शिकायत हुई, लोगों ने इसे फिर से मिलकर बनाया। तो शहरी मुंबई से बिल्कुल निकट गोराई विलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। 20,000 के करीब लोग यहाँ पर रहते हैं। 30% हिंदू आदिवासी आबादी है। पर आप समझें 70 सालों से किस तरह से बुनियादी ज़रूरतों के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। इसी तस्वीर से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक अस्थायी तौर पे शमशान भूमि बनाई गई है, एक स्टैंड लगाया गया है और यहीं पर दाह संस्कार होता है। लेकिन समंदर के पास आप देखिए, जब जलस्तर ज़्यादा होता है, हाई टाइड के दौरान पानी ऊपर तक आ जाए तो ये दाह संस्कार भी नहीं कर पाते। कुछ दिन पहले यहाँ पे
पे जो आयरन स्टैंड लगा था दाह संस्कार के लिए उसे तोड़ दिया गया, लेकिन जो यहाँ के लोकल निवासी हैं अभी कुछ ही घंटे पहले इसको फिर से यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। तो यहाँ पर कोई शवदाह गृह नहीं है, क्रेमेटोरियम नहीं है बीते 70 सालों से, और जो लोकल निवासी हैं उन्होंने ही इसे बनाया है। जब यहाँ पर आप सत्ता पक्ष के नेताओं से सवाल करेंगे तो ये बताया जाता है कि यहाँ पर एक क्रेमेटोरियम इन्हें बनाकर दिया गया है, पर आप ये समझें कि जहाँ पर बिजली ना हो, जहाँ पर पानी ना हो, जहाँ पर पहुँचने के लिए रास्ता ना हो, तो वैसा कोई ढांचा किस इस्तेमाल का। लोकल कुछ यहाँ पर लोग हैं जो गुस्से में हैं, शिकायत भी कर चुके हैं, पुलिस शिकायत जिस तरह से इसे तोड़ा गया उनसे हम बात करेंगे। स्वित्सी हेनरिक्स हमारे साथ हैं। मैम, आप हमेशा यहाँ के लोकल मुद्दों को उठाती रही हैं और वाकई सोच कर ये विश्वास नहीं होता है कि हम एक शहरी मुंबई आर्थिक राजधानी में भी एक ऐसे कोने को देख रहे हैं जहाँ पर पानी, बिजली और इस तरह से अस्पताल, स्कूल के साथ जो शवदाह गृह है वो यहाँ पे लोगों को नसीब नहीं हुआ है। ये वाकई यकीन नहीं होता है। मुझे लगता है दर्शक भी हमारे यकीन नहीं कर पाएंगे। आप सही बात बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 ने हमको राइट ऑफ डिग्निटी दिया है, पर हम लोग गोराई में रह के और मुंबई में रह के हम लोग को ऐसा लगता है कि मुंबई जैसे शहर में रह के भी अगर हमको एक दाह संस्कार करने के लिए एक क्रिमेटोरियम का भी नसीब नहीं हो रहा है, तो मतलब हम गोराई गांव पे कितना दुर्लक्ष हो रहा है इसका आप ज़रा अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुंबई का ये ऐसा कोना है जहां शायद किसी की नजर जाती ही नहीं। यहाँ अस्पताल नहीं, ढंग के स्कूल नहीं, बिजली का संकट बरकरार है, पीने के पानी की समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई। हम लोग को बहुत साल से परेशानी है स्मशान भूमि का। तो स्मशान भूमि का हम लोग ने बहुत लेटर बिटर अप्लाई किया, तो अभी तक मतलब कुछ उन लोग ने जवाब भी नहीं दिया। खाली इलेक्शन आते हैं तब तक के लिए सब कुछ बोल जाते हैं, फिर बाद में कुछ नहीं। जैसा का जैसा है, 70 साल से अभी तो आप देख रहे हैं, तो वैसा का वैसा ही धरना है, कुछ मतलब यही नहीं हो गया। अभी इतना हमारा पीढ़ी पे पीढ़ी चला गया। जो हमारी मांग थी स्मशान भूमि की वो तो अब तक पूरी हुई नहीं है। जो हम लोग ने अपने खुद से बनाया था वो भी तोड़ दिया। मतलब हम लोग के ऊपर एक अन्याय हुआ ऐसा हम लोग को लग रहा है। अभी हम लोग ने जो बनाया वो हम लोग खुद से बनाया, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ किसकी मौत हो गई तो अचानक से हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग टेम्पोररी वही बना के रखा है। हाल ही में प्रेगनेंसी की बात की, अभी हाल ही में एक हमारा ऐसा इंसिडेंट हुआ कि रिक्शा में लेडी को जाते समय रिक्शा में उनका प्रेगनेंसी हो गया, डिलीवरी हो गया। तो ऐसी हालत। कहाँ जाते हैं अस्पताल के लिए? गोराई खाड़ी के वो बाजू जाना पड़ता है हम लोग हॉस्पिटल में, जो तो बोट से जाना पड़ता है। तो रिक्शा में जब लेके जाने के लिए सुविधा भी एक ही है कि रिक्शा फटक से मिलती है उसमें, मगर रिक्शा में वो लेडी का प्रेगनेंसी हुआ था। इतना तक हालत हॉस्पिटल का हम लोगों ने। ऐसे कितनी बार इंसिडेंट्स होते रहते हैं? ऐसे 3-4 बार हुआ है यहाँ पर। बोरीवली वेस्ट असेंबली सीट के तहत आने वाले गोराई गांव में जब बीजेपी के उम्मीदवार संजय उपाध्याय की रैली का कारवां पहुंचा, तो 35 सालों से ज्यादा समय राज करने वाली बीजेपी से यहां की बदहाली के समाधान के उपाय भी मांगे गए। अस्पताल हो, शिक्षा हो, ये सब ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो उनके बीच में बहुत गुस्सा लाते रहे और खासतौर से चुनावों के दौरान। इसको किस तरह से आपने आज समझा, करीब से सुना, और कहाँ लग रहा है आपको कि वो गलतियां रह गई, अगर 35 सालों में हम बीजेपी की ही बात करें तो, जिसको सुधारना चाहेंगे आप अगर आप जीत कर आते हैं? देखिए, आज मनोरी गांव से लेके गोराई गांव तक के अलग अलग रहिवासियों के समूह से मिलना हुआ और उनकी समस्याओं को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। रास्ते, रोड, पानी, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, फिश मार्केट से लेकर स्मशान तक की समस्याओं के बारे में जानकारी मिली। ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव को देख के बच्चों को जिम उपलब्ध कराया जाए ताकि वो नशे की ओर नहीं जाए, ऐसे अच्छे सुझाव भी आए। ओवरऑल ग्रामवासियों ने एक विश्वास के साथ अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराया और प्रामाणिकता से उनकी बहुत सारे समस्याओं का निराकरण लगभग होने की कगार पर है। गोराई गांव के साथ बेरुखी और इसकी बदहाली देखते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। 18 नवंबर तक जांच कर रिपोर्ट मांगी है। दूसरी ओर 70% कैथलिक, 30% हिंदू आदिवासी की आबादी वाला ये गांव हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी बदलाव की आस लगाए उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है। मुंबई से संदेश बाइकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।